हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज बेटा हम यूपी बोर्ड क्लास 10 रसायन विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार लवण के विषय में चर्चा करेंगे कि अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल कितने प्रकार के हैं, अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है, अम्ल का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अम्ल क्या होता है। जैसे पाठ का नाम है अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण। ये पाठ का नाम है अध्याय 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आज हम आपको केवल एसिड्स के विषय में बताएंगे कि एसिड्स होता क्या है, एसिड्स की डेफिनेशन क्या है, एसिड्स की परिभाषा क्या है, एसिड कितने टाइप के होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जिसको क्या कहते हैं बेटा? एसिड। अम्ल अम्ल क्या? अम्ल एसिड। अम्ल क्या? हमने क्या कहा? अम्ल यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कहलाता है? अम्ल। बहुत सिंपल सी परिभाषा बता। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, सिरका हुआ, ये सब क्या है बेटा? अम्ल होते हैं। तो अम्ल की डेफिनेशन लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है, अम्ल अम्ल कहलाता। जैसे बेटा एग्जाम्पल में सिरका, नींबू आदि, ये क्या है? अम्ल। हमने क्या बताया कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। बेटा नीला लिटमस पेपर क्या होता है? नीला लिटमस जो होता है, जो लिटमस होता है, लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस एक प्रकार का विशेष प्रकार का पेपर होता है बेटा, जो कि लाइकेन नामक पौधे से के रंगक द्वारा तैयार किया जाता है। एक लाइकेन नामक पौधा होता है जिसके रंगकों से लिटमस का निर्माण होता है और लिटमस के अंदर यह गुण पाया जाता है कि अम्ल रहेगा तो वह लाल कर देगा और अगर क्षार है तो उसे नीला कर देता है। तो हमने क्या बताया कि लिटमस एक प्रकार का क्या होता है? पेपर होता है, विशेष प्रकार का पेपर होता है जो कि एक लाइकेन पौधे के रंगक के द्वारा तैयार किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल। अम्ल की परिभाषा समझ गए ना? यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे सिरका, नींबू आदि। अब आर्हेनियस
एक वैज्ञानिक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस आर्हेनियस के सिद्धांत। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है बेटा, जिन्होंने अम्ल की एक परिभाषा बता रखी है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते, यानी हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य आयन को नहीं देते। अर्थात इनके अनुसार जो भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित होता है। यानी आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं लेते। हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य आयन नहीं देते। अन्य धन आयन कह लीजिए, अन्य धन आयन नहीं देते। अम्ल कहला। आर्हेनियस ने क्या बताया बेटा, आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य धन आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। यानी आर्हेनियस की जो परिभाषा है इसमें हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। यानी इनकी परिभाषा में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। यह है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल के प्रकार टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल बेटा दो प्रकार के, अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा है बेटा दुर्बल अम्ल, जिसको कहते हैं वीक एसिड। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है दुर्बल अम्ल वीक एसिड। अब हम बताते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल क्या होता है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो प्रबल अम्ल क्या होता है? यानी वे पदार्थ जो, या वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए बेटा, वियोजित हो जाए। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। यानी वे अम्ल या वे पदार्थ, वे अम्ल या वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल कहा जाता है। और प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है बेटा, वो लगभग 1 से 3 तक होता है। प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान लगभग 1 से 3, लगभग 1 से 3 तक होता है, 1 से 3 तक होता है। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल अगर लें, उदाहरण, प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या है? प्रबल अम्ल में जैसे H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब क्या है बेटा? प्रबल अम्ल। अब हम चर्चा करते हैं दुर्बल अम्ल क्या हो। दुर्बल अम्ल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा वीक एसिड। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल, अगर प्रबल अम्ल की डेफिनेशन याद है बेटा, तो समझिए आपको दुर्बल अम्ल की भी परिभाषा याद है। प्रबल अम्ल में हमने क्या बताया कि वे पदार्थ या वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। यानी वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, मिल जाए, घुल जाए, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसका पीएच मान 1 से 3 होता है लगभग। और हमने बताया प्रबल अम्ल में जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब आपके प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल क्या है? यानी वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित न हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित न हो, पूर्ण रूप से वियोजित न हो, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और इसका पीएच मान लगभग कितना होता है बेटा? 5 से 7। इसका पीएच मान लगभग 5 से कितना होता है बेटा? 7 होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण। दुर्बल अम्ल का उदाहरण में आपका जैसे आपका आ जाएगा दुर्बल अम्ल वीक एसिड में अगर ले लें, दुर्बल एसिड में क्या क्या आएगा? HCN आ जाएगा, HCN हुआ, और HCN के साथ साथ HNO3 है, HNO3, ये सब क्या है? आपके दुर्बल अम्ल है। अब हम चर्चा करते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्ल के भौतिक गुण क्या है? व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? तो पहला गुण यह है बेटा, पहला गुण यह है कि अम्ल क्या करता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में विलय होता है। पहला गुण है
अम्ल स्वाद में खट्टा खट्टा होता है तथा जल में विलीन होता है। ये पहला गुण है। आम्ल के स्वाद में क्या होता है बेटा? खट्टा होता है और जल में विलीन होता है। और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, दूसरा गुण यह है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है बेटा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और तीसरा गुण यह है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है बेटा? संक्षारक होती है। अम्ल की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वह संक्षारक होती है। संक्षारक होती अर्थात इसके अंदर यह क्षमता होती है, जैसे लकड़ी हुआ, कागज हुआ, त्वचा हुआ आदि को यह नष्ट कर देती है, इसको नुकसान पहुंचा सकती है। यह है अम्ल के भौतिक गुण। अब चर्चा करते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के रासायनिक गुण में पहला चर्चा करते हैं कि अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करता है। तो क्या होता है? अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो पहला हम चर्चा करेंगे कि धातु के साथ अक्रिया। पहला रासायनिक गुण है धातु के साथ अक्रिया। धातु के साथ अक्रिया, तो इसमें क्या होता है बेटा कि अम्ल जो है सक्रिय धातु, अम्ल सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो क्या बताया गया कि अम्ल जो है सक्रिय धातु, अम्ल सक्रिय धातु, सक्रिय धातुओं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि के साथ क्रिया करके, आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हमने क्या बताया बेटा? अम्ल जो है वह भी प्रबल अम्ल करेगी। जो प्रबल अम्ल होता है वह सक्रिय धातु से जब क्रिया करता है तो सक्रिय धातु जैसे आपका कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, और भी अलग जिंक भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक इत्यादि क्या करता है, फेरियम भी है, और भी धातु जैसे फेरियम है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, फेरियम ये सब क्या है? सक्रिय धातु है। जब ये सक्रिय धातु कभी भी अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, आयरन को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? मुक्त हुआ। यानी आयरन जो है ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ये सक्रिय धातु है आयरन, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया तो क्या बनाया?
फेरस क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। तो पहला रासायनिक गुण क्या हुआ कि अम्ल सक्रिय धातुओं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन आदि के साथ जब भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया, फेरस क्लोराइड के साथ क्या किया, हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। दूसरा है इसमें रासायनिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, इसमें क्या करता है कि जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है बेटा, तो लवण और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी लिख दीजिए कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता बेटा, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने अम्ल से क्रिया कराया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया, क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया CaCl2, उसके बाद जल बनाया, जल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो समझ गए ना कि यहां कैल्शियम कार्बोनेट है या धातु कार्बोनेट है, इसने अम्ल से क्रिया किया तो कैल्शियम क्लोराइड ये लवण बनाया, ये बेटा जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ गए ना कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा बेटा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो धातु कार्बोनेट समझ गए कि CO3 के साथ अगर किसी धातु को जोड़ देंगे तो धातु कार्बोनेट बन जाता है, और CO3 के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अम्ल का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अब देखते हैं कि अम्ल का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अम्ल का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो अम्ल का उपयोग बेटा अलग अलग ढंग से होता है। जैसे पहला है अम्ल के उपयोग में, जैसे आपका पहला H2SO4 का उपयोग H2SO4 का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो H2SO4 का उपयोग बेटा हम बैटरी में, पेट्रोलियम में, उद्योग में, बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक तथा रेशे के
निर्माण में हम H2SO4 का बेटा उपयोग करते हैं। दूसरा है जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग कहाँ करते हैं? HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग बेटा सोना और चांदी के शोधन में, जैसे सोने चांदी का शोधन, सोने चांदी का शोधन, सोने चांदी का शोधन हो, उर्वरक में औषधि निर्माण में हम जो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और जैसे एक और है, इसमें HCl का उपयोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बेटा जैसे किसी वस्त्र की रंगाई करना हो, कपड़े की रंगाई करना हो, तो उसमें उपयोग किया जाता है। वस्त्र की रंगाई, वस्त्र या कपड़े की रंगाई, कपड़े की रंगाई करने। और यही नहीं, जैसे कोई लोहे की चादर है, उसको साफ करने में तथा पेंट करने में। लोहे की चादर, लोहे की चादर को साफ करने तथा कलई करने में, कलई करने में। तो समझ गए H2SO4 का उपयोग कहाँ करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? और HCl का उपयोग कहाँ करते हैं?